कराची में गर्मी अपने उरूज पर, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक पलट शहर महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें उनका यही कहना था कि आज से जो है 23 अप्रैल तक जो हीट वेव की सूरत हाल है वो जारी रहेगी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि कराची में गर्मी अपने उरूज पर है, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत के साथ साथ जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है, जिसके बायस जो है शहरियों को बाहर निकलने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मतलब मुकम्मल साफ तेज धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क है, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 7 से 8% इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शुमाल मशरिक सिंध से 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन हवाएं भी कोई खुशगवार नहीं है, हवाएं भी गर्म चल रही हैं, गर्म महसूस की जा रही हैं। तो जो माहिरीन है उन्होंने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसके बायस अगर आपको अपने घरों से बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकले, अगर निकलना ज़रूरी है तो एहतियाती तदबीर इख्तियार करके निकलें, सर को ढाँप के निकलें, हल्के और ढीले कपड़े पहनकर निकलें। इसी के साथ जो है ठंडे पानी का, नींबू पानी का और ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी अच्छा, ये बताएगा कि क्या कोई बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं? इस वक्त तो बारिश का कोई इम्कान जारी नहीं किया गया है, बल्कि ये जरूर बताया गया है कि आज से लेकर 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल शहर के अंदर जारी रहेगी, जिसके बायस जो है कि अब दिन के साथ साथ रातें भी जो हैं वो गर्म महसूस की जाएंगी। कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती थी, लेकिन शाम के औकात में समंदरी हवाएं चलती थी तो रातें जो है वो ठंडी होती थी। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि हीट वेव के पेश नज़र दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होंगी, क्योंकि समंदरी हवाएं बंद है, समंदरी हवाएं बहाल नहीं है, जिसके साथ दिन और रात दोनों ही गर्म महसूस किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। कैनाल्स नहीं बने देंगे, जाले मेयर का दो टोक ऐलान। अवामी मेयर ने अवाम का एक और मसला हल कर दिया। एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग एरिया का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब का तारीखी विरसे को बहाल करने का ऐलान। दुकानदारों और ख़रीदारों के मसाइल हल करने का वादा वाज़ेह किया। एम्प्रेस मार्केट में 300 गाड़ियाँ और 300 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल अवाम के लिए खोलने का ऐलान। सबसे बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का है कि लोग यहाँ आने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए अपनी गाड़ी को, अपनी मोटर बाइक को, अपनी रिक्शा को सड़क पर खड़ा करते हैं, और वो सड़क जो कि शायद रात के 2-2:30 बजे 5-5, 6-6 लेन चौड़ी सड़क है, वो दिन में उसके शायद सिर्फ 2 लेन चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पथारी भी लगे हुए हैं, वहाँ पर मोटर बाइक्स भी हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क हुई हैं। तो हमने पहले फेज़ में फ़ैसला ये किया कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर हम पार्किंग स्पेस को डेवलप करें। हमने ऐलान नहीं किया, कोई तख्ती नहीं लगाई, हमने आपको काम करके दिखाया। और आज जब 20 अप्रैल को मैं, सलमान साहब, करमुल्ला वकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब यहाँ पर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि सदर के गुंजान आबाद इलाके में लोगों की गाड़ियों को पार्क करने के लिए हमने कार पार्किंग का इफ्तिताह कर दिया है। इस कार पार्किंग में इंशाअल्लाह 300 गाड़ियाँ खड़ी हो पाएंगी और 300 मोटर बाइक्स खड़ी हो पाएंगी, यानी कि वो 600 मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ जो कि माजी में सड़क पर मौजूद होती थी, सड़क को ब्लॉक करती थी और उनके पास कोई और चारा नहीं था, बिकॉज वो ये कहते थे हम कहाँ खड़ी करें। दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला, ज़िला मलीर में हड़ताल, मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार मुकम्मल बंद, पेट्रोल पंप बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा।
देखिए जी, बिल्कुल दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने का जो मंसूबा है उसके खिलाफ जो एहतजाज हैं, अवामी धरने हैं, वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। सिंध भर में जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी हैं, एहतजाज जारी हैं, वहीं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज जो है हड़ताल का ऐलान किया गया था। हड़ताल जारी है। इस वक्त हम कराची के इलाके गुलशन हदीद में मौजूद। नहरें निकालने के मामले के खिलाफ सिंध भर में हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के ऐलान के बाद कराची के खास तौर पर ज़िला मलीर में अगर देखा जाए तो ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाके जैसे गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पिपरी या दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है और ये जो हड़ताल है तकरीबन शाम तक जारी रहेगी। ताहम जो कारोबारी तबका है उनका कहना है कि हड़ताल की वजह से कुछ हद तक कारोबार पर भी जो असर वो है मुनफी असरात है वो पड़ रहे। बहुत बड़े पैमाने पर सिंध भर में भी हड़ताल जारी है। तो कराची के खास तौर पर ज़िला मलीर में ये हड़ताल देखी जा सकती है कि मुकम्मल तौर पर जो कारोबार है वो बंद है। ताहम अगर दीगर इस पे पहलू की बात की जाए तो जो कारोबारी तबका है वो भी मुतासर है। जो आम शहरी हैं, पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से आम शहरी भी मुतासर हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप भी देखा जा रहा है कि मेन रोड से जो मुंसलिक पेट्रोल पंप है वो भी बंद किए गए हैं हड़ताल की वजह से, जिसकी वजह से आम शहरी भी परेशान है। ताहम ये जो हड़ताल है ये शाम तक जारी रहेगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो कारोबार है वो मामूल पर आ जाएगा। ताहम इस वक्त दरिया सिंध से नहरें निकालने के मनसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज धरने और जो एहतजाज हैं वो जारी हैं। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर जो है धरने भी इस वक्त जारी है। ताहम कराची में ज़िला मलीर में हड़ताल भी इस वक्त जारी है। जी, एक्सपो सेंटर में फर्नीचर नुमाइश, कालीनों की जदीद और क्लासिक रेंज ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मुकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की मुनफरिद कलेक्शन भी पेश की गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर इंटीरियर फर्नीचर नुमाइश का आज आखिरी दिन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्नीचर की वसी रेंज के साथ देख रहे हैं कि जो तज़ीन और आइश के लिए कारपेट्स और जो दीगर वैरायटी वो भी यहाँ पर दस्तियाब है। मैं एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर एग्जीबिटर रावलपिंडी से आए मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे पास हैंडमेड, मशीन मेड में हर किस्म का सेंटर पीस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है एग्जीबिशन में। हमने काफ़ी दफ़ा पार्टिसिपेट किया है। इस दफ़ा जो कस्टमर जो क्राउड है और जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने पसंद किया प्रोडक्ट तो वो पहले से काफ़ी बेहतर है, जिसमें हमारे पास इंपोर्टेड और लोकल जितने भी ब्रांड हैं उन सब के कारपेट मौजूद हैं, चाहे वो हैंडमेड हो या मशीन मेड हो। जी, इम्पोर्टेड उसमें साइज़ के हिसाब से प्राइसेस होती हैं। स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 7,000 से लेके 80-90 हज़ार तक पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा साइज़ जो होता है। लोकल जी, लोकल और इम्पोर्टेड में ये है डिज़ाइन पे कुछ लोग इम्पोर्टेड पसंद करते हैं, कुछ लोग लोकल पसंद करते हैं। तो वो फर्नीचर लोग खरीदेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसके साथ साथ जो साथ जुड़ी चीज़ें हैं जिसमें कारपेट और जो दीगर एसेसरीज है वो भी लोग खरीदते हैं। और यही वजह है कि इस स्टॉल पर ख़रीदारों का रश है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और उसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। अब आपको बताएं, फ़लस्तीन में इसराइली मुसालिम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहरा कायदीन पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत रैली की तैयारियां जारी। सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध फैसल नदीम और अहमद नदीम अवाम का कैंपस का दौरा, कारकुनान से मुलाकातें की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आज इतवार का रोज़ है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो गज़ा पर होने वाले जुल्म की जो खिलाफ जो है वो आज रैली निकाली जा रही है और इस वक्त जो है वो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये बताइएगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्या आपने जायज़ा लिया है और आज कितने लोग आपको लगता है कि हमने देखा कि मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं और कराची की आवाम जो है वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रही है? इसमें कोई शक नहीं कि कराची अहले खैर का शहर है, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा शहर है और मुसलमानों का भी सबसे बड़ा शहर है और कराची से हमेशा ही गज़ा के लिए बहुत मजबूत आवाज़ उठी है। आज भी अहले कराची जो है वो गज़ा के लिए निकले हुए हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से काफ़िलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर तमाम आज हो रही है, असल में ये कराची के मुसलमानों की आवाज़ है जो पूरी दुनिया आज सुनेगी कि हम अपने गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं। हम इसराइली जुल्म और बर्बरियत जो है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और शहरा कायदीन के ऊपर इस वक्त हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामात भी कम होंगे और शहरा कायदीन जो है वो भी अभी अपनी तंगी दामनी का जो है वो शिकवा करती नज़र आएगी, क्योंकि इस वक्त कराची
के जो लोग हैं उनके जो जज्बात हैं, जिस तरह कराची ने क्रिकेट का बाइकआउट किया, मसनूआत का बाइकआउट किया, ये सारी चीज़ें जो वो हैं कि जिसके साथ कराची ने ये साबित किया कि हम अहले खैर से हैं, हम गैरत वाले हैं, हमीयत वाले हैं और हम अपने गज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं। कराची की आवाम ने मुख्तलिफ जो है वो इसराइली मसनूआत का जो वो बाइकआउट किया है। इस वक्त हम देखते हैं शहर कराची की आवाम हमें गज़ा के लिए जो है वो अफसरदा नज़र आती है। हम देखते हैं सड़कों पे उस तरीके से जो है वो अब गाड़ियों में गाने नहीं लगे हुए होते हैं और जो है वो इस बार क्रिकेट का भी जो है वो बाइकआउट करता हुआ जो है वो हमने देखा है। जबकि शायरा कायदीन पर आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि शहर कराची में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी आज जो है वो शहर कराची में जो है वो रैली की कॉल दी है और जिसमें अब 4 बजे के बाद जो वो देखा जाएगा एक बार फिर से शहर कराची की आवाम सड़कों पर निकलती है। जी। न्यू कराची टाउन इंतजामिया का अनोखा इक़दाम, सरकारी स्कूल निजी बिल्डर को फ़रोख्त करने वाला अफसर दोबारा तैनात कर दिया गया। मुअत्तल अफसर जाहिद हुसैन को इंक्वायरी मुकम्मल किए बगैर ही दोबारा डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे रिजवान अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन की बात की जाए तो मुसलसल उल्टी गंगा यहाँ पर बह रही है और कल का दुश्मन आज का सजन वाली सूरत हाल यहाँ पर देखने में आई है। और मामला कुछ इस तरीके से है कि साबिक डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन न्यू कराची टाउन, जिन पर यह संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने एक सरकारी स्कूल की अराजी 2.5 करोड़ रुपए के एवज़ जो है एक बिल्डर को फ़रोख्त कर दी थी। इस इल्ज़ाम में चेयरमैन न्यू कराची टाउन की जानिब से न सिर्फ उनको ओहदे से हटाया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, बल्कि महकमा लोकल गवर्नमेंट से भी रुजू किया गया था, उनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की गई। और इसके साथ साथ लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन भी मैदान में आए थे और इसी अफसर के खिलाफ इसी इल्ज़ाम के तहत अदालत से भी रुजू किया गया था। सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नजम साहब, मामला क्या है ये? देखिए, ये जाहिद हुसैन साहब वो हैं जो जिनको सस्पेंड किया गया था माजी के अंदर। वो एक इस सरकारी स्कूल की जगह एक निजी बिल्डर को बेच रहे थे, जिसकी एनओसी इशू कर दी गई थी। 2.5 करोड़ रुपए में ये रिजवान साहब जगह बेची गई है। अच्छा, उसके बाद जब इंक्वायरी कंडम कर दी गई, लेटर लिखा गया, चेयरमैन साहब ने लेटर लिखा सेक्रेटरी लोकल बोर्ड को। वो अभी इंक्वायरी वो ख़त्म नहीं हुई है, वो इंक्वायरी अभी चल रही है। उसके बावजूद अभी जो है वो उनको डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन न्यू कराची लगा दिया गया है। हो सकता है वो अदालत में जो केस हुआ है उसका कोई डिसीजन आ गया? अदालत में भी केस लियाकताबाद के जो चेयरमैन है फराज हसीब साहब, उन्होंने अदालत से रिजू किया था, वो भी अभी केस पेंडिंग में है, वो चल रहा है। और उसके बावजूद जो है आज लेटर, तो मैं तो सेक्रेटरी लोकल बोर्ड और लोकल बोर्ड से ये कहता हूँ कि आपके किसी लेटर की भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ रद्दी के टोकरों में फेंका जाता है वो लेटर और उसकी कोई कदर नहीं होती। यहाँ पे अपनी मर्जी के तहत जो है वो एजुकेशन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें लगा दिया जाता है, उस लेटर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप क्या समझते हैं कि ये तैनाती जो है वो इसके पसे पसदा मकासद क्या हो सकते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई अपना मफाद होता है। आज आप ये बताएं ना कि यार यहाँ के बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। ऐसे डिप्टी डायरेक्टर को आपने यहाँ पे तैनात कर दिया है जो मादी के अंदर स्कूल की जगहें बेच रहा था। तो मैं तो सेक्रेटरी लोकल बोर्ड से वो करता हूँ कि इसको फौरी तौर पे जो है एक्शन लिया जाए। बड़ा मुतालबा जो है वो सामने आया है और बड़ी जिम्मेदारी बनती है महकमा लोकल गवर्नमेंट की, अदलिया की, कि इस किस्म के अफसरान जो कि सरकारी अराजी और वो भी स्कूल की अराजी मुबैना तौर पर किसी बिल्डर को फ़रोख्त कर चुके हैं, उनको दोबारा ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। फौरी तौर पर इसकी जो है आला सतही तहकीकात की ज़रूरत है और इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ भी जो है वो तहकीकात की ज़रूरत है कि बग़ैर किसी इंक्वायरी के डिसीजन आने के इनको दोबारा किस तरह तैनाती दे दी गई और कौम के मेहमानों का मुस्तकबिल दाव पर लगाने में कौन कौन मुलव्विस है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। जी। एम्प्रेस मार्केट का रुख करने वालों को मेयर कराची का बड़ा तोहफा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नई पार्किंग का इफ्तिताह कर दिया। 600 मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग मार्केट के अहाते में होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, जो कि इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं। जी शुएब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ। 12 मार्च 1879 को इस मार्केट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया था। एम्प्रेस मार्केट में आज बाकायदा तौर पर पार्किंग फ़ाल कर दी गई है। 300 मोटरसाइकिल और 300 गाड़ियाँ एम्प्रेस मार्केट के अहाते में जो है वो पार्क हो सकेंगी। एम्प्रेस मार्केट के इतराफ़ जो है शहरियों को ये मसाइल थे कि वो अपनी गाड़ियाँ जो है किस जगह पर पार्क करें। पार्किंग का निज़ाम जो है इस एरिया में नहीं था, काफ़ी मुश्किलात होती थी यहाँ पर शहरियों को। ताहम उनको देखते हुए जो है ये बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से फैसला किया गया था कि एम्प्रेस मार्केट के
इतराफ़ जो है बाकायदा तौर पर पार्किंग बनाई जाए। तो इस पार्किंग का जो है आज इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वक्त जो है एक्सप्रेस मार्केट की तज़ीन और आराइश का काम जो है जारी है। क़याम पाकिस्तान से कबल जो है ये मार्केट जो है वो तामीर हुई थी। इसको देखते हुए यहाँ पर जो गोश्त सेक्शन है उस पर भी जो है काम किया जा रहा है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर ड्राई फ्रूट और सब्जी सेक्शंस पर भी जो है वो काम किया जाएगा। तमाम तर मामले पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। दीगर तारीखी विरसों को भी जो है वो बहाल करने की कोशिश करेंगे। उनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से जो जो वादे कराची की आवाम से किए गए हैं, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची और डिप्टी मेयर उनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी। जिन अस्पताल में भर्ती मुलाजमीन की अरसों बाद सुनी गई, 7 मुलाजमीन को ग्रेड 16 से 17 में तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मुख्तलिफ शुबों के चीफ टेक्नीशियन शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। अस्पताल में गुज़श्ता कई बरस के दौरान आखिरकार 16 से 17 ग्रेड में 7 मुलाजमीन को तरक्कियां दे दी गई हैं, जो कि 16 से 17 ग्रेड में चले गए, जिसमें चीफ मुख्तलिफ शोबों के चीफ टेक्नीशियन शामिल हैं, जिसमें शहजाद मुजाहिद का ताल्लुक रेडियोलॉजी से है, मोहम्मद जुबैर का ब्लड बैंक से है, मोहम्मद सादिक का ब्लड बैंक से, अनीस अहमद का क्लिनिकल पैथोलॉजी से है, अमानुल्लाह का फार्मेसी स्टोर से, इरफान बशीर का फार्मेसी से है और गुलाम मुर्तज़ा हैदरी का फार्मेसी से ताल्लुक है। तो इनका कहना है कि गुज़श्ता कई बरस के बाद महकमा सियासत के वो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनको जो है 16 से 17 ग्रेड में तरक्की दी है और वो अब मजीद बेहतर अंदाज में काम करेंगे। तो इस हवाले से तमाम जो ग्रेड में अगले ग्रेड में तरक्की पाने वाले मुलाजमीन हैं, उन्होंने जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का भी शुक्रिया अदा किया और खासतौर पर सेक्रेटरी सेहत और वजीर सेहत का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो है कई बरसों के बाद जो है मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्की देने के लिए उन्होंने जो उनको आगे तरक्की दी। और इस हवाले से इनका कहना है कि वो मजीद बेहतर अंदाज में काम करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि जिला अस्पताल के जो दीगर मुलाजमीन हैं उनके भी कई बरसों से मसाइल रुके हुए हैं, उनके भी उम्मीद है कि महकमा सियासत जल्द उनके मसाइल भी हल करेंगे और उनको आगे तरक्की देने के लिए इकदाम करेंगे। जी इकदाम करेंगे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद आपका।